अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। लाहौर शहर में आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उसी तरह से पार्किंग का मसला भी बढ़ता जा रहा है। जगह कम है हर मार्केट में और पार्किंग के लिए गाड़ियां, मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं, व्हीकल ज़्यादा हैं। अभी आबिद मार्केट में मौजूद हैं। आबिद मार्केट में एक देरीना पार्किंग का मसला है जो अभी तक हल नहीं हो सका। हर दुकान के बाहर या तो कार्गो वाली गाड़ी खड़ी होती है, शिपमेंट वाली गाड़ी खड़ी होती है, पिकअप खड़ी होती है, रिक्शा खड़ा होता है, लोडर, या फिर दुकानदार हजरात जो हैं, दुकानदार में काम करने वाला स्टाफ है, उनकी मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं। जितने भी कस्टमर्स, जितने भी ग्राहक आते हैं, उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह यहाँ पे मुयसर नहीं है। हुकूमत ने निगरान वज़ीर बल्दियात के अहम नोटिस और हुक्म के बावजूद भी जो है हमारी इंतज़ामिया ने पार्किंग का ये मसला हल करने के लिए, पार्किंग के निज़ाम बेहतर बनाने के लिए रोटरी पार्किंग मशीनें अभी तक शुरू नहीं की हैं। जबकि इसका मंगवाया गया सामान जो ऑलरेडी मंगवाया जा चुका है वो पड़ा हुआ है और वो सामान पड़ा रह के ज़ाया हो के बेकार होना शुरू हो गया। लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आज आबिद मार्केट में मौजूद हैं, शहरियों से जानेंगे, मार्केट के जो ओहदेदारान हैं उनसे जानेंगे, दुकानदारों से जानेंगे कि मसला, इतना लंबा मसला अभी तक हल क्यों नहीं हो पा रहा। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ मियाँ तारिक फिरोज साहब मौजूद हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं आबिद मार्केट से। मियाँ साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह शुक्र। मियाँ साहब, आबिद मार्केट का पार्किंग का मसला एक देरीना मसला है, शुरू से ये चलता आ रहा है। इसमें इन मसाइल में वो तमाम लोग शामिल हैं, मुझ समेत वो तमाम लोग शामिल हैं जो यहाँ आते हैं, गाड़ी रोड के ऊपर लगा देते हैं, और वो दुकानदार भी शामिल हैं जो लोडर गाड़ियाँ दुकानों के बाहर लगा के खड़ी की रखते हैं ताकि पार्किंग की जगह ना मिले, या फिर अपने स्टाफ की मोटरसाइकिल गाड़ियाँ ये 5 फुट में लगा देते हैं। कस्टमर गाड़ी कहाँ लगाए। आपको ये मसला ज़ाहिर है आपको भी पेश आता होगा, आप आबिद मार्केट में शुरू से मौजूद हैं, रहते हैं, हल क्या लगता है इसका? देखो, ये मसला हमारा नहीं है, पूरे पार्किंग का मसला पूरे लाहौर का है। बेशक ऐसे ही। अभी मैं सीएम की मीटिंग से आ रहा हूँ, नकवी साहब बैठे थे, हमने वहाँ पे ये पार्किंग का ही मसला किया कि पूरा लाहौर यही, हर मार्केट का यही कह रहे थे। मैंने एक तजवीज़ दी थी उनको कि हमारे पास ये वाडस रोड पर ग्राउंड है, वो 4 कनाल का प्लाट पड़ा हुआ खाली, वो शादी शुदी वो होती है, वो मैंने तजवीज़ है कि यहाँ हम प्लाजा बना देते हैं, नीचे पार्किंग में, ऊपर दुकानें बना ले, फ्लैट बनाए, उसका किराया ये खुद खाएं। ठीक हो गया। आधे पैसे हम लगाते हैं, आधे पैसे ये गवर्नमेंट लगाए। ठीक हो गया। वो पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। बेहतरीन। एक मेन जो पार्किंग का मसला है वो रेडी होने का मसला है, तजावज़ात का मसला। ये क्रोचमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए तो पहले ये क्रोचमेंट ख़त्म करे, उसके बाद ये पार्किंग का मसला भी होगा। जब ये पार्किंग प्लाजा बने हैं, हमारे ये काली बेड़े हैं जिन्होंने पैसे लेकर वो पार्किंग की जगह छोड़ी नहीं है, और प्लाजा बन गए हैं, और जो जगह थी वो उन्होंने कब्जा करके दुकानें बना दी है। इसलिए ये एक दरीना मसला है, हमारे आबिद मार्केट नहीं है, पूरे लाहौर का मसला है। बेशक ऐसे पूरे लाहौर का। सब 2 करोड़ की आबादी है लाहौर की, जैसे जैसे आबादी मज़ीद बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे ज़्यादा पार्किंग का मसला भी हर जगह बढ़ता जा रहा है। आबिद मार्केट का सिर्फ नहीं है, पूरे लाहौर का, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। आबिद मार्केट में दरअसल मेरा हिसाब आज से पहले जितनी दफ़ा भी चक्कर लगा है, कस्टमर से बात करता हूँ, दुकानदार से बात करता हूँ, आप सब भी ज़ाहिर दुकानदार हजरात हैं, आप लोग भी बेहतर जानते होंगे ये बात, तो वहाँ पर मसला सिर्फ ये आता है, जैसे स्टार्टिंग में अगर आप देख लें कि वो लोडर गाड़ियाँ जो होती हैं, जो कार्गो वाली, शिपमेंट वाली गाड़ियाँ होती हैं, जिन्होंने सामान पहुँचाना होता है, डिलीवर करना होता है, वो गाड़ियाँ या वो लोडर रिक्शे वगैरह जो है ना, वो असल कस्टमर की जगह भी घेर के खड़े हो जाते हैं। ये हकीकत है। ये हकीकत है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाद जो हमारे दुकानदार हैं वो भी गलत करते हैं, वो अपनी लोडर गाड़ियाँ आगे खड़ी कर छोड़ते हैं, जो कस्टमर की गाड़ियाँ वो बाहर खड़ी नहीं होती। इसके लिए बाद जो जिद्दबाजी करते हैं, ये लोडर वगैरह गुंडागर्दी दिखाते हैं, ये इनका एक ग्रुप बना हुआ है, तो ये हर मार्केट में एक ग्रुप है। आप यही मार्केट चले, जब किसी एक अपना वैगन को नाराज़ होंगे, 25 इकट्ठे होकर आ जाएंगे। ये हमारा ये गरीब आदमी है,
गरीब आदमी का कारोबार बर्बाद कर रहा है हमारा। ऐसे ही है। और जो करोड़ों रुपये लगा के बैठा है वो अंदर बैठा है, वेला फारग बैठा है। और ये पार्किंग वाला वो एक पिकअप खड़ी करके बैठा हुआ है। ज़ाहिर है मैं भी ऐसा वहाँ से गुजरूंगा तो मैं देखूंगा गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। अगर मैं रोड के ऊपर लगाऊंगा तो वार्डन आके 2000 की पर्ची मेरे हाथ में दे जाएगा। और दुकान के सामने लगाने की जगह नहीं है, जो 5 फुट पार्किंग की जगह हुकूमत प्रोवाइड करती है, अभी वो है नहीं। CTO साहब भी आए होते हैं और मीटिंग में CTO साहब से यही बात हुई है। उन्होंने हमारी 3 परसों की मीटिंग रखी हुई है CTO साहब ने और IG साहब ने। ये वहाँ बैठेंगे, ये पार्किंग के जो मसले हैं ये हम उनको तजवीज़ें दी हैं, वो इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी इनके ऊपर कंट्रोल, इंशाल्लाह वो तो उम्मीद है भाई साहब हो जाएंगे। ये निगरान सेटअप में निगरान वज़ीर बल्दियात जो हैं इब्राहिम मुराद साहब, उन्होंने जो है ये बाकायदा तौर पे हुक्म दे दिया था कि जो है पार्किंग सिस्टम शुरू कर दिया जाए, मतलब पार्किंग बनाई जाए, पार्किंग स्टैंड्स बनाए जाएँ, रोटरी पार्किंग जो होती है वो सिस्टम बनाए जाएँ। उसके लिए सेंसर्स आ गए, कैमरे आ गए और इलेक्ट्रिक वायर्स आ गई, ये सारा सामान आ गया, लेकिन ये अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। बल्कि जो सामान आ गया था वो भी बड़ा ज़ाया होना शुरू हो गया। ये सिर्फ 2 दिन उन्होंने शौक ताज़ा शौक था, 2 दिन काम किया, उसके बाद ठप हो गया। इब्राहिम साहब ने ये यंग है ना, यंग है ना, अभी मैं जानता हूँ उनको पुराना, माशाल्लाह होनहार बच्चे हैं, खाते पीते घर के हैं। ये जितने भी मिनिस्टर आए हैं इन्होंने बहुत अच्छे लिए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये काम करने में। अभी मैं मीटिंग से उठ के आया हूँ और तनवीर साहब है, ये बुहारी साहब है, वो मुराद साहब है, सारे अच्छे आदमी हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंतजामिया इब्राहिम साहब को यंग हैं इसी वजह से इनके हुक्म को इतनी अहमियत नहीं दे रही? नहीं काम कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। मैंने देखा उनको, मगर आगे उनकी सुनाई नहीं हो रही। वही ना, मतलब इंतजामिया उनको जो है ना अहमियत नहीं दे रही। उनके एक माफिया चले माफिया उनके फैसले को अहमियत नहीं दे रहा। देखो जो भी एक रोजमैन का ये एक माफिया ऐसे ही, ये रोजमैन का जो माफिया है वो मंथली इकट्ठी करता है, मगर वो पूरा अमला खाता है, इसलिए ये कंट्रोल नहीं है, ये कर सकते हैं क्रोज में, इसलिए कंट्रोल नहीं होता। ये अब देख लें ऐसा, वैसे मतलब कैमरा ना करना, ऑफ कैमरा बात कर लेते हैं। ये अब आपके साथ वाली दुकानें हैं, देखें ये भी तजावजात में कहाँ तक आई हुई हैं। इसका नुकसान, चलें ठीक है गाड़ी खड़ी होने का नुकसान ही है, फुटपाथ पैदल चलने वालों की जो जगह है ये देख लें यहाँ से ख़त्म है, यहाँ से बंदे ने पैदल रोड पे आ जाना है। ये एक मार्केट का मसला नहीं है, हर मार्केट में ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ये तो गुजर रहे हैं ना, आप हार रोड से आप गुजर नहीं सकते, नहीं गुजर सकते, वहाँ मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, ऐसी हकीकत है। इधर भी पार्किंग है, उधर वो तो यूनियन जो पैसे खा रही है आमने सामने अड्डे उन्होंने तकसीम किए हुए दुकानदारों ने, नहीं यूनियन ने। भाई साहब ये पार्किंग का मसला फिर है, उम्मीद की इंशाल्लाह हो जाएगा आबिद मार्केट का, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। ये हाजी साहब से बात हो रही थी जी, तारिक साहब से, उनके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि उम्मीद है इंशाल्लाह, वो पूरी उम्मीद है कि ये मसला ज़रूर हल हो जाएगा आबिद मार्केट का, और होना भी चाहिए, सिर्फ आबिद मार्केट लेकिन पूरे लाहौर का होना चाहिए। एक और दुकानदार भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, सब ठीक है, खैरियत है? मैं भी ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत बड़ा मसला है जी पार्किंग का, हर जगह मसला है। आप आबिद मार्केट के अलावा भी कहीं जाते होंगे पार्किंग का मसला पेश आता होगा। हुकूमत कोशिश भी कर रही है इस मसले को हल करने के लिए, आप एज ए दुकानदार क्या तजवीज़ देंगे? असल में जो पार्किंग का मसला है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पूरे मार्केटों का सबसे अहम मसला है। हमारे पास जब दुकानदार, हम कोई चीज़ सेल करने के लिए कस्टमर हमारे पास आएगा तो सेलिंग होगी, कस्टमर को जब जगह नहीं मिलती तो हमारे कारोबार में बड़ा जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। तो अभी प्रेसिडेंट साहब से आपकी बात हुई, वो कोशिश कर रहे हैं और हम ये तजवीज़ देते हैं कि जो प्लाज़ा है वो गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए, ताकि जो पार्किंग है वो सारी वहाँ लगे, ताकि हमारे दुकानों के आगे कोई चीज़ ना लगे, कस्टमर आसानी से जो है हमारे पास आए और हमसे जो चीज़ लेकर जाए। सर एक और बात है ना, ये देखिए अगर यहाँ से ठीक ठाक दूर है, तकरीबन 2 किलोमीटर बन जाते हैं, वहाँ पे अगर कस्टमर गाड़ी पार्क करेगा, यहाँ तक कस्टमर कैसे आएगा आपकी दुकान तक? आपका तो कारोबार फिर भी मुतासिर रहेगा। असल में मार्केट आपने देखी है, मार्केट का जो वाया है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जब वॉकिंग कस्टमर निकलता है तो वॉक करते करते आगे आ जाता है, तो वो तो फ़ायदा होगा ना फ्रंट वालों को। नहीं, वो अब जगह रिज़्क तो अल्लाह पाक ने देना है, तो इसमें जो है कस्टमर का आप नहीं ये कह सकते कि भी वो किस जगह पे जाएगा। वैसे अगर देखें तो कस्टमर को अगर बाहर कहीं प्लाज़ा मिलता है हमें, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के पास कहीं प्लाजे का कोई ऐसा सिस्टम बने जिस तरह के हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए ये जब मार्केट ये भी बनी होगी, ज़ाहिर है यहाँ पे
जितने ये प्लाजे बिल्डिंग्स वगैरह हैं इन सब ने पार्किंग की कोई ना कोई अप्रूव्ड पार्किंग नक्शे में तो दिखाई होगी, जिसकी वजह से नक्शा अप्रूव हुआ, नहीं तो उसके बगैर हो ही नहीं सकता। बाद में खा गए पार्किंग। बस ये आपको पता है गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो हमें अगर कोई ऐसा शहरी भी सर थोड़ा सा नहीं है हमारा, बिल्कुल शहरी के में भी बीच में सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं हाथ होता, शहरी का भी होता है। लेकिन ये है कि हम उम्मीद करते हैं आगे जो गवर्नमेंट से कोई निगरान है या आगे बनती हैं वो हमें कोई रिलीफ दें, कारोबार की तरफ हमें ध्यान दें, ताजरों की तरफ ध्यान दें, तो हम जो है पूरा उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाईजान कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र जनाब। दुकानदार हैं, कस्टमर? बिल्कुल दुकानदार हैं जी। आप भी दुकानदार हैं? बिल्कुल दुकानदार हैं। पार्किंग का बहुत मसला है, इसका जो हल है वो पार्किंग प्लाजाज हैं और इसका हल कोई नहीं है। और इसका हल कोई नहीं। आपने जो बात कही है कि 2 किलोमीटर कस्टमर जो है गाड़ी लगा के कैसे यहाँ आएगा, कस्टमर तो गाड़ी शॉप के आगे लगा देगा, जो शॉप वाले की 2-2 गाड़ियाँ कम से कम वो तो पार्किंग प्लाजाज में लगेंगी, ठीक है। दूसरी बात आपने जो कही कि हर जो मार्केट जो डेवलप होती है उसके लिए पार्किंग के लिए जगह दी जाती है, यहाँ जो पार्किंग के लिए जगह दी जाती है ना, जो ग्राउंड दी जाती हैं वहाँ भी प्लाजाज बन जाती हैं, ये यूनियंस वहाँ भी प्लाजाज बना देती हैं। यही बात है, दुकानें बना के लाखों करोड़ों में बेच देती हैं, कोई बात नहीं करता, किसी को परवाह नहीं है। ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहना है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में अच्छा सोचते हैं। हमें उम्मीद है कभी कोई अच्छा आएगा जो कोई अच्छी बात करेगा, कोई अच्छा काम करेगा। बकाया चल रहा है। आपकी दुकान ये हाई साहब वाली है? मेरी सामने दुकान है, सामने बेसमेंट में है। अच्छा, बेसमेंट में शॉप है। सर ये देखें, मैं अब एक कस्टमर हूँ, आपने जो बात की है वो उसी के मुताबिक, अब वो आप ठीक कह रहे हैं दुकानदार वहाँ लगा देगा, मैं एक कस्टमर हूँ, मैं लेट सपोज अगर तो यहाँ मुझे जगह मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती मैं पार्किंग प्लाजे में अगर गाड़ी लगाता हूँ, वहाँ से मैं 2 किलोमीटर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं पैदल चलूँगा। मैं कहूँगा यार वही 500 रुपये महंगी चीज़ बेशक मुझे मिल जाए, फ्रंट से मिल जाए, मैं लेके जाऊँ। नहीं, कस्टमर जो है ना, जो भी चीज़ लेने निकलता है ना, वो पूरा मार्केट विजिट करता है, जो उसको सस्ता चीज़। सर आजकल वक्त ही किसके पास है, कोई भी नहीं करता। सर बजाय आपकी बात, अब तो मोबाइल का दौर आ गया, तो फिर लोग आए ना, मार्केट भी ना आए, अब तो लोग ऑनलाइन ही खरीद लें सब कुछ। लेकिन एक सिस्टम है, चल रहा है, उसने चलना ही चलना है। मतलब उम्मीद है आपके वहाँ भी बन जाएगा अगर काम। बहुत फर्क पड़ेगा, पूरे लाहौर में पार्किंग प्लाजा होने चाहिए। यहाँ करीब कोई जगह ऐसी नहीं है सर, वो बारिश रोड पे मियाँ साहब बता रहे हैं, यहाँ करीब तो लाहौर शहर आपको पता है दिन ब दिन कंजस्टेड होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। लोग जो बड़ी दुकानें थी वो छोटी में कन्वर्ट हो रही हैं, तो वो पार्किंग प्लाजा तो बड़ी दूर की बात है। मैंने बोला यहाँ जो पार्किंग के लिए जगह है भी ना, उन पर भी कब्जे हो रहे हैं भजन। ऐसी हकीकत ठीक है ना, नाम नहीं लेना चाहता पर बिल्कुल मेरे इल्म में ऐसी हकीकत है, आप छोड़े, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लोग उन पे भी कब्जे कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं। अल्लाह सर इस कौम को पहले हिदायत। मैंने बोला कि ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलते रहना है। अल्लाह हिदायत दे जी इस कौम को। कोई आगे अच्छा तो जरूर इसमें बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह जरूर, बंदा अच्छा आएगा, कौम भी अच्छी हो जाए, लग रहे। यहाँ पे जी हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये एक और 1-2 हजरात खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। आप तो मुझे दुकानदार लग रहे हैं। जी ऐसा ही है, दुकानदार हूँ, अल मुमताज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से काम कर रहा हूँ आबद मार्केट में ना। तो अच्छा। जनाब इस तरह है कि पिछले 10-12 साल से एक ही प्रॉब्लम बार बार डिस्कस किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट अपनी नुमाइंदगी के लिए बड़े बंदे भेजती है। अच्छा। और 1-2 मरतबा ऐसा भी हुआ कि गवर्नर हाउस से जनाब गवर्नर साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर लोग भी आए हैं यहाँ पर इस मसले को देखने के लिए। गवर्नर हाउस से? अच्छा। से उनकी अपनी और मीडिया टीम भी उनकी आती रही है, लेकिन अफसोस के साथ आज तक उस पर अमली तौर पे किसी किस्म का कदम नहीं उठाया गया। इसमें एक तो ख़ास तौर पे प्रॉब्लम हमारा पार्किंग का है, दूसरा हमारे बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। बिजली का किस तरह का? जैसे ही लोड शेडिंग और लोड बढ़ता है गर्मी के अंदर, आजकल तो ट्रांसफार्मर वगैरह की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसके अलावा मीटर्स वगैरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें कोई ख़ास जो है वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते ताजर बरादरी की तरफ के यार इनके मसले हल होने चाहिए। इवन दैट हफ्ता इसी तरह बैठे रहते हैं, बाद में जाके आप भी समझते हैं कि जो दुनियादारी अंदर द टेबल एक निज़ाम चल रहा होता है उसके रिगार्डिंग कुछ दे लेके काम जगाड़ लगा लिया, जैसा जिसे पंजाबी में कहते हैं। हल आपको क्या लगता है, बिजली का क्या हल हो सकता है? सर ये इसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ की जो सुपरविज़न जिनके अंडर आते हैं SDO साहब, वो यहाँ ख़ास तवज्जो दें, एक टीम एक मुंतखब। साथ बिल्कुल ऑफिस जी, साथ ऑफिस तो है, लेकिन वो ऐसे दूर है जैसे कराची है। सच्ची बात करूँ तो जो कायदे आज़म नज़र आए तो सब नज़दीक है। तो बात यह है कि मेरी गुजारिश ये है कि आप लोगों की वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग
कुछ अरेंजमेंट ऐसा करें कि जिससे ताजिर बरादरी को कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े। अच्छा सर, आप पार्किंग के हवाले से आपने सवाल किया, इंतहाई दुश्वार गुजार। पार्किंग वाली बात से पहले एक और बात पे करना चाहूँगा। ये आपने जो बिजली का मसला बताया, ये तो मसला है ही है कि ज़्यादा लोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, यहाँ पे शोरूम्स हैं, लोड तो बिजली का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनको यहाँ पे इसका मसले का एक मुस्तकिल हल ज़रूर निकालना चाहिए। ये आपको मसला नहीं लगता ये जो हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है जो ओपन वायर, ये सबसे बड़ा मसला है। जी ऐसा ही, आप सही फरमा रहे, इंडिकेट आपने ठीक किया। जो ओपन वायर चल रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आए दिन तारें टूट भी जाती हैं, हल्की सी बारिश पड़ती है, ओवर वोल्टेज आती है। अभी आपको मैं बताऊँ, लास्ट वीक के अंदर जैसे हैवी रेन आई है यहाँ पर, आप यकीन करें मेरे अपने शोरूम में कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 2 लाख। इसी तरह बहुत सारे डीलरों से और भी सुनने को मिलता है कि यार मेरा ये जल गया, मेरा ये जल गया, इस तरह के मसला मसाइल आते हैं। और जो यहाँ अदारे हैं वो नहीं सुनते उस तरह जिस तरह सुनना चाहिए। जहाँ पे अभी ये मेरे कैमरामैन खड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, सर ये तो रिस्क है जी, रिस्क है। इसी ना चलते मौत के नीचे खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसी तरह ये मौत के नीचे खड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम सर बड़ी मरतबा इंडिकेट किया गया। यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पे आबद मार्केट के हवाले से ग्रुप भी बने हुए हैं, उसमें भी इसकी कई दफ़ा निशानदेही करवाई है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इस पर अमल नहीं लाता, नहीं हो रहा। और आपको मैं एक और बात दादा चलूँ सर, पता नहीं आपके इल्म में होगी ग़ालिबन पहले भी, जहाँ पे इस तरह का सेटअप हो जाता है ना बिजली का सर, वहाँ बिजली चोरी सबसे आसान होती है और सबसे ज़्यादा होती है। आपका बरो लाइन लॉसेस भी है सर, जो कि नेचुरली इफेक्ट पड़ता है, उसका भी है मसला मसाइल। मेरी गुजारिश ये है कि आला हुकाम इस पर तवज्जो दे और ताजरों के मसले हल करें, ताकि वो हमसे दुआएं भी लें और दुआ भी ले पैसों की सूरत में, तो टैक्स लेते हैं हम। आप भी रिक्वेस्ट करें, मैं भी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ इस बेशरम इदारे से, लेस्को से, कि थोड़ी सी तवज्जो कर दें। आप काम कर रहे हैं ठीक है, पता नहीं किन का काम कर रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आता। पूरा लाहौर, इतना बड़ा लाहौर, हर इलाके में यही एक मसला, तारों का वहाँ पे जाल बिछा हुआ है और वो उस पर आपकी तवज्जो नहीं है। बिजली चोर आपने पकड़ना है, बिजली चोरी करने वाला शख्स आपने पकड़ना है। किस तरह से बिजली चोरी करने वाला शख्स पकड़ेंगे अगर आपका अपना निज़ाम ही 2 टके का निज़ाम नहीं होगा, अपना निज़ाम ही आपका तबाह हो चुका होगा, बिजली चोर आप किस तरह पकड़ेंगे? आसानी अपने लिए भी पैदा करें, आसानी हमारे लिए भी पैदा करें। हम बिल देते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, हमें ये सहूलत कम से कम दी जाए कि हमारे पैसों से बिजली चोरी ना की जाए, हमारी बिजली हमारे पैसों की वो चोरी ना की जाए। उसके लिए ये आसानी पैदा करें कि ये जहाँ पे इस तरह का सिस्टम है, जहाँ पे जाल बिछे हुए हैं तारों के, वो हल कर दें पूरे लाहौर में। मैं सिर्फ एक इलाके के एक्सियन या SDO को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पूरे लाहौर को कह रहा हूँ, लेस्को को कह रहा हूँ। हाफिज़ नुमान साहब मैं आपको कह रहा हूँ जी, आप लेस्को अभी चेयरमैन है इस वक्त, आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें। हो सकता है आपकी वजह से ये बेशरम सा इदारा, ये नाअहल सा इदारा जो 1 टके का काम नहीं करता, ये थोड़ा सा काम कर ले। सर ये तो होगी बिजली की बात, अब पार्किंग की बात पे आते हैं। अच्छा सर, पार्किंग के हवाले से पिछले कोई 6 महीने से तो हम लोग बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ मार्केट अंजुमन ताजरान जैसे हाजी फ़रोज़ साहब यहाँ पर बैठे, हाजी तारिक फ़रोज़ साहब, उनसे भी कहा, उसके अलावा शफाक शाह साहब भी कहा, लेकिन वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं, जो कि गवर्नमेंट उसके लिए कोई जगह प्रोवाइड नहीं करती, लिहाजा वो अपने तौर पे क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं करते। अच्छा सर, मैं एक मज़े की बात आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ, ये की बात है, एक बंदा उठता है 10 बजे की बिजली के निज़ाम या मार्केट बंद करने का क्या दे जाता है, वो 20 रुपये की टेप ख़रीदता है और आगे हमारे तालों पे लगाता है और लिख देता है सील सील सील, एक पेपर लगाता है। उस अदारा जो किस वजह से मैं समझा नहीं कि मार्केट को 10 बजे बंद करना और 10 बजे अगर बंद नहीं होती तो 10:05 पे होती है, तो ये सारा काम हो जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, सारा काम हो जाता है। जब इस किस्म की बात आती है कि पार्किंग का मसला हल करें, बिजली का मसला हल करें, पानी का मसला हल करें, उस वक्त ये सुनते ही नहीं है। यहाँ तो उसमें ये डायरेक्ट इनकी इनकम इन्वॉल्व है कोई, उस वजह से शायद वो करते हैं सारा, और जब इस तरह की बात आ जाती है तो ये बात ही नहीं सुनते हमारी। अब पिछले कोई 5-6 साल, काबिल गौर बात है, 5-6 साल से एक ही बात को दोहराया जा रहा है, यार पार्किंग का मसला हल करें। यहाँ आबद मार्केट के अंदर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज बहुत दूर गाड़ियाँ लगाती हैं, लोगों के घरों के पास गलियों में जाके गाड़ियाँ लगा के फिर दोबारा मेन पर आते हैं, फिर वहाँ से निकलने के लिए उनके मसला, फिर हमारे लोडरों के लिए निकलने का मसला है। जब तक ये पूरा एक मैकेनिज़्म नहीं देंगे उस वक्त तक आबद मार्केट के मसले मसाइल हल नहीं होंगे। इसी तरह ताजिर रोते रहेंगे और आपके सामने गिरियाजारी करते रहेंगे और आप इसी तरह हंसते खेलते हमारे सियासी बयान देते रहेंगे। दूसरी मेरी अर्ज़ ये है कि आबद मार्केट में जैसे कोई सीवरेज का मसला होता है, जैसे कोई गली बनाने का, सड़क बनाने का मसला आता है, एक गली खुदती है, एक सड़क बनने शुरू करते हैं, 2-2 महीने उसी तरह आवाम को तकलीफ़ रहती है हर वक्त, वो सुनते नहीं उसके बारे में। तो मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश होगी कि आपकी मेहरबानी है
संजीदगी के साथ इन मामलों को देख लें, ताकि ताजर बरादरी आपको बहुत बड़ा टैक्स देती है जिसकी बुनियाद पर मुल्क चल रहा होता है और आपके घरों के खर्चे चल रहे होते हैं। सर मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इसे ज़रा गौर से देखिएगा। घरों के खर्चे चलते रहेंगे सर। माँ जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक। क्या करने आ गई इतनी गर्मी में? क्या करने, बस वो मैंने थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी, लेकिन यहाँ अभी तो थोड़ी पार्किंग की जगह है, शाम को गुजरे ना यहाँ कोई जगह नहीं होती, लोग इतने परेशान हैं। ये माफिया सारा है, बड़े वाले जब नहीं करेंगे, इंतज़ामिया को चाहिए ना कंट्रोल करना, वो खुद बोतलें शतलें पी के खाने खा के चले जाती हैं। यहाँ किसने कंट्रोल बेटा करना है? ये बड़ी अच्छी बात है, अभी कर रहे थे भाईजान, ही कह रहे थे यहाँ पे जैसे ही रात के 10 बजते जाएंगे टीमें आएंगी, आके हर दुकान सील करके भाग के चली जाएंगी। ये वो सारे दिन 10 बजे से पहले के जो मसले मसाइल हैं वो नज़र नहीं आते। नहीं बेचारे गुजर ही नहीं सकते, गुजरगाह वालों को बड़ी मुश्किल है। ये देखें ना, ये यहाँ इन्होंने बना ली है, बाहर स्टैंडों की क्या ज़रूरत है, रिक्शे वाले और यहाँ सारी बाइकें बाहर, शॉप वालों को तो बड़ी मुश्किल है। ये लोग उठे ना, ये यहाँ तारक फिरोज साहब है, इधर चेयरमैन, क्यों नहीं उठाते, आवाज़ नहीं उठानी, इधर उधर का सबको लगा। देखें ना माँ जी, किधर खड़ी करेंगे बाइक, इधर नहीं खड़ी करेंगे तो बेटा जो आते हैं इनको कहीं कोई और जगह चाहिए, पैदल कहाँ गुजरेंगे? ये रोड इतना बड़ा होता था, मेरे देखते ही देखते लोग इतने परेशान में चले गए, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो यहाँ से गुजरना ही पसंद नहीं करती। मुकामी है यहाँ की? इधर की मेरी सदियाँ गुजर गई, बड़ों को भी इधर ही। यहाँ देखते बड़ा निज़ाम ख़राब है, लोग इतने परेशान हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ ना कोई गुजरने वाला कुछ। चलो रेडी वाले बेचारे आए हैं अपनी रोटी रोज़ी कमाने, ये बाइकें इधर खड़ी, होटलिंग इधर चले करें, इन्होंने रोज़ी कमानी। ये जो नाजायज़ स्टैंडिंग बनाई हुई है वो गलत है। क्यों पार्किंग इधर बने, इनको भी मुश्किलें होंगी सारी। तो जो हाँ ये कुछ कर ही नहीं सकते, बजट बाद में आया तो आपको चीज़ का रेट पूछ लें। चोरों की आगे भी चोर पीछे भी चोर, और इन्होंने जेबें लगा के जाना है कफन। मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो सोशल वर्कर बड़े काम करवाती हूँ, फीस सबीलुल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, फीस सबीलुल्लाह। भाई नेम नहीं मुझे जानते, भाई फेस मुझे जानते, मैंने कौन सा बेटा इलेक्शन में खड़े होने। ऐसे ही हाँ, अल्लाह आपको बचाए जी इलेक्शन में खड़े होने से। नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़ा। ना मैंने नोट लेना, ना मैंने वोट लेना, फीस बिल्ला मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ था। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद मैंने कहा अल्लाह की राह में मुझे चला दे, मैं ब्लड का अरेंज करवाती हूँ, बच्चियों के दाखिले माफ़ करवाने, ज़कात कमेटी में जाके इनको काम करवाने, मैं वासा का काम, गैस के काम, सारे जो मेरे से हो सकते हैं। लेकिन जहाँ से तोड़ फोड़ कट्टे वहाँ से बना के नहीं जाते जल्दी। ऐसे ही है। वो पल्ला रोड टूटा है, दोबारा से सारी नहीं, फिर हमें इधर से आना पड़ता है। वो जहाँ से पड़ी है वहीं पड़ी। ये क्या ठेके दे रहे हैं, किसको क्या इंतजाम चला रहे हैं, कौन सी हुकूमत है, यहाँ क्या चल क्या रहा है? इसका इंतजाम चल रहा है, इसका निजाम चल रहा है। इन पे 1000 करोड़ों लानत है मेरी तरफ से। ऐसी है, बेशक जी ऐसी है। आपकी ये जो आप लानत दे रही हैं, ये लानत देने पर मैं भी शमूलियत करता हूँ मेरी तरफ से। हाँ, बिल्कुल। हर उस शख्स पे जो हराम खा रहा है, हर उस शख्स पे जो काम नहीं कर रहा। इन्होंने कफन को जेबें लगा के जानी है, आप भी देखेंगे। देखते हैं जी, आज तक पहले कौन जेबें लगा के जा चुका है, अब कौन लगा? ने कहा मेरे बाहर कर दे हाथ, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, दुनिया पता की है। लानत पे जल्जले आ रहे हैं, ये आया लॉकडाउन आया, क्या क्या मुसीबतें नहीं पड़ी, हमें नहीं याद कि हमें रात भी होनी है कि नहीं, दिन कैसे चढ़ेगा। हम अपने अपने कब्जा ग्रुप पे छुड़े हुए हैं, मेरा ये कब्जा है, मेरी ये दुकान है, आगे मैंने 10 ये भी रोड भी रोकने हैं। लानत है इन लोगों पे, सरमायादारों पे भी, जो इंतज़ाम नहीं ना उठा सकती पब्लिक, जो आवाज़ बेहिस है, इन्हें नहीं पता अपना कैसे हक लेना है, किस तरह दुनिया में चलना है। इस तरह मैं तो हैरान हूँ, हम कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं। कायदे आज़म ने बहुत बड़ी गलती की, इनको इधर ही हिंदुओं सिखों के पास रुलना चाहिए था, इन्हें पता चलता। ये लाइला के नाम पे लिया गया ना, उनकी किस्मत अच्छी थी, इनसे बच गए हैं वो हिंदू सिख, इनका हिंदू इनसे बचे, वो ना उनकी किस्मत अच्छी थी, इनसे बच गए। ये झूठे, जो वो मुसलमान ही नहीं, जो झूठ ना बोले, जो कम ना तोले वो मुसलमान ही नहीं, दाढ़ी रख के मकार यार लोग हैं। मेरे से तो जो, मैं तो बीपी की पेशेंट हूँ, मैं तो इनको ऐसी तैसी महकमा जो काम ना करे उनको कुर्सी से उठा लेती हूँ। नहीं, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, अगर बीपी की पेशेंट है तो छोड़े कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं बात बर्दाश्त कर सकती। सही बात पे एक बंदा भी उठे ना तो इंतजाम शायद बेहतर हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करेगा जी, अल्लाह बेहतर करे। आप भी कोशिश करें, इसी तरह इन्हें आगे तक बात पहुँचाएं भी, इस पे अमल होना चाहिए बेटा। ये नहीं मैंने आप तक कह दी, ये आपसे आगे हम तो आगे पहुँचाएंगे, आपकी आवाज़ हम बनेंगे। लगाई हुई है जो इनको नजर ही नहीं आ रहा, कानों में रुई ठोंसी हुई है, क्या इनको कुछ नहीं पता चल रहा पब्लिक कितनी परेशान है। कासिम के अब्बा लगाते थे ऐनक, उनकी बात कर रही हैं अब सारे लगा रही है, सारे लोगों ने ऐनकें लगा ली हुई हैं। इनको वो ऐनक लगाई है जो इनको अपने लिए कुछ नजर आना चाहे, वो देखेंगे, बाकी इन्होंने कुछ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। यहाँ पे मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ये मेन आबिद मार्केट में, मेन चौक में जी, आप देख लें क्या पार्किंग की सूरत हाल बनी हुई है। और ये ट्रैफिक जैम है इस तरह का, और ये ट्रैफिक जैम 24/7 इसी तरह रहता है। 24/7 ये इसी तरह रहेगा ट्रैफिक जैम। दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक है, और जैम सिर्फ किस वजह से है, दोनों तरफ जो दुकानदारों की तजावुज़ात हैं, जो लोडर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो ये पार्किंग स्टैंड इस तरह के बने हुए हैं, इलीगल पार्किंग स्टैंड्स, इनकी वजह से सड़क तंग होने की वजह से यहाँ पे ये ट्रैफिक जैम रहता है। और 24 घंटे रहता है, मतलब ये जितनी देर तक मार्केट खुली रहेगी उतनी देर तक ट्रैफिक जैम भी रहेगा, जितनी मर्जी यहाँ पे रवानी रहे। ये देखें, अब मेरे बाएं जानिब जो थोड़ा सा कैमरा घुमाना, ये गाड़ी आपको डंपर नज़र आ रहा है जी, जो लोडर, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपना सामान उतारेगा। सामान उतारने में इसे 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे, इतनी देर तक सामान उतरता रहेगा और ये यहीं पे इसी तरह खड़ा रहेगा। और इसकी वजह से सड़क इतनी तंग होकर रह जाएगी, और पार्किंग का मसला दोबारा से वही। पार्किंग का मसला, उसकी पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ पे लोडर खड़ा हुआ है, और उसकी वजह से ट्रैफिक का मसला बन गया है। खैर, हर चीज़ लिंक्ड है एक दूसरी से, और हर चीज़ का हल सिर्फ एक, और वो भी नहीं निकलता। आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं कुछ शहरियों से, कुछ दुकानदारों से। अभी उसी मेन रोड पे आ गए हैं जी, मेन रोड पे, मेन चौक में आ गए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला पार्किंग का आता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम। दुकानदार हैं आप? जी बिल्कुल। आप सब दुकानदार हैं सर? हाँ जी, दुकानदार हैं सर। मेरा दुकानदार, तमाम दुकानदार हजरात से गिला है जितने ये लाइन में लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी दुकान में है या नहीं, लेकिन गिला मेरा तमाम दुकानदारों से, इनसे है। ये आप देख रहे हैं वो लोडर रिक्शा खड़ा हुआ, पीछे पिकअप खड़ी हुई, उसके पीछे पिकअप खड़ी हुई। जब दुकानों के बाहर लोडर रिक्शे और पिकअप 24 घंटे खड़े रहेंगे, 12 घंटे खड़े रहेंगे, कस्टमर गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? बेटा, इसमें मसला ये है कि अगर हम इन लोडरों को, रिक्शे वालों को यहाँ से निकाल देते हैं, तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट ने हमें पार्किंग दी है? हकीकत है, जहाँ पे हम इनको भेजें और वहाँ पे वो खड़े हों। ऐसी है हमारा काम, हमारा कारोबार जिस नौयत का है, उसमें हमारी फ्रिजें वगैरह ये सारों के लिए, लोडिंग के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। थोड़ा सा सर पीछे हो जाए, जरा पार्किंग का मसले पे बात कर रहे हैं, और ट्रैफिक हमने इसमें ये देखें आप, ये ट्रैफिक की हालत आप देखें, यहाँ पे आज तक बेशुमार गवर्नमेंट के इदारों के पास गए, सारा कुछ किया, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ऐसी है। में मार्केटों का हाल आप देख लें, ना हमारी अपनी पार्किंग है, गाड़ियों की लगती है, ना कस्टमरों की लगती है, ना स्टाफ की मोटरसाइकिलों की जगह है, और ना ही ये तो मजदूर लोग हैं ये जिनकी आप बात कर रहे हैं। अगर आप हम इनको यहाँ से भी निकाल दें तो ये कहाँ पे जाएं? सर, आपको नहीं लगता इनको कहीं बाहर, ये देखें, ये मेन फिरोजपुर रोड आपके साथ लगता है, यहाँ पे मेन फिरोजपुर रोड पे लाइन पे इनको इजाज़त है। मैं मतलब एक दफ़ा पहले जब ट्रैफिक पे यहाँ शो करने आया था, ट्रैफिक DSP ट्रैफिक पुलिस भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि आप लोग मेन रोड पे एक लाइन में तमाम पिकअप गाड़ियाँ खड़ी कर लें, जिस दुकान से, शोरूम से जो सामान जाना होगा वो आपको बुला लिया करेंगे, आप वहाँ से सामान लोड करना और चले जाना। जी, ये सिर्फ बातों की हद तक है। आज तक ना किसी ने कोई हमें जगह मार्क करके दी कि कहाँ पे गाड़ियाँ इनकी खड़ी करनी है। नहीं, मार्क नहीं, उन्होंने मार्क कहा भी नहीं था सर, आप समझे नहीं। उन्होंने कहा था जो मेन रोड, मतलब फिरोजपुर रोड पे बाएं जानिब 5-5 फुट 10-10 फुट जगह आपको दे देंगे, जिसमें लाइन में आप खड़े हो जाएं, डबल लाइन ना अपने सिंगल लाइन में आगे खड़े हो जाएं। बेटा, इसमें ना कोई हमारे पास आया है। अच्छा। हमने बल्कि ये बात SP से भी की थी। अच्छा, हमें SP ट्रैफिक से? जी, ठीक हो गया। हमने उनको ये कहा था कि हमें यहाँ पे आप जगह लॉट कर दें, फिरोजपुर रोड के साथ, या ये सल्वेशन आर्मी है ये साथ, जी, इसके साथ पार्किंग है, यहाँ पे कर दें। उसका नतीजा ये होता है कि ये बेचारे गाड़ियों वाले वहाँ पे गाड़ियाँ लगाते हैं, उनके चलान हो जाते हैं। वो अगर उसने 500 रुपये का काम किया तो 1000 रुपये का चलान, 2000, अब तो 2000 कर दिया, अब 2000 का चलान कर दिया। गरीब चलान भरेगा कि वो क्या करे, काम करेगा। एक पिकअप सर आप देख रहे होंगे सब खड़ी हुई है, वो देखें जी, इसका भी 2000 का चलान होगा। आपको लगता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? वो सार्जेंट ने वो किसी वजह से रोकी होगी ना, पहले ही सार्जेंट ने रोकी है। वो इसलिए रोकी है, वो आ रहा होगा, उसका वो हाइट ज्यादा होगी, उसने कहा होगा इसको रोक लो। अच्छा, हाइट का इशू आता है। बाकी यहाँ पे ये पार्किंग का कोई हालात नहीं है हमारी मार्केट में। हमारी मार्केट में कारोबार हमारा खत्म हो रहा है ऐसे ही, बिल्कुल। हमारा कस्टमर यहाँ पे पार्किंग की वजह से वो बाहर की साइडों पे जा रहा है। हकीकत है। ये चीज़ों का मैं एज अ कस्टमर सर देखूँ ना, मैं एज अ कस्टमर देखूँ, मैं यहाँ पे अगर आया हूँ, यहाँ पे आके मुझे यहाँ से वो देख लें, उस चौक का गाड़ी लगाने की जगह नहीं कहीं मिलेगी, मुझे जगह नहीं मिलेगी। मैं अपना 2000 बचाऊंगा, 10,000 की मैं चीज़ लेने आया हूँ, ऊपर 2000 का चलान तो नहीं करवा सकता, मैं वो बचाऊंगा सर, मैं गाड़ी आगे ले जाऊँगा। आगे जाके किसी दुकान के आगे जगह मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो यहाँ से बाहर निकल के और से ले लूँगा। बेटा, आपको जगह मिलेगी नहीं, आप फिक्र ना करें। यहाँ पे बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे लूज हो चुके हैं जो बाहर की मार्केटों का रुख कर गए हैं सिर्फ पार्किंग की वजह से, और इस तरफ कोई गौर करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट का इदारा। वो क्यों, ये लोगों ने ना, सिर्फ ये लोग हमारे से टैक्स इकट्ठा करना जानते हैं, टैक्स लेने आते हैं,
बाकी सहूलत कोई नहीं देते। नहीं 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 सर, गलत गलत गलत, आप गलत बात कर रहे हैं। वो टैक्स लेने नहीं आते, वो घर बैठे हुए भी आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप टैक्स देते हैं। जी, वो टैक्स क्यों लेने लेते तो हैं? आते ही नहीं है सर, वो यही बात है ना, टैक्स लेने का पता है, वो इस्तेमाल किधर करना है ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। नहीं पता, ये नहीं कि ये अब की गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट है, कोई भी देख ले, किसी को, वो सबको ये पता है कि थोड़ी सी जगह सर इसको गाड़ी को दे दें, ऐसे ही है, वो किसी को नहीं पता इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। टैक्सीज हमसे लेंगे, उन टैक्सी से पता क्या होगा सर, 90,000 सरकारी गाड़ियां हैं जो सिर्फ ये मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जी, वो चलेंगे 90,000 गाड़ी। वो पेट्रोल हमारे पैसों से डलेगा, वो गाड़ियां, वो गाड़ी हमारी, वो सारा कुछ हमारा, वो V8, वो क्रूजर, वो सारा कुछ, वो रेवो डाले, वो वीगो डाले, वो हमने दिए, वो हमने दिए हैं। वो हमारा टैक्स में कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई होता है मामला, वो हमें उठाने आएंगे, आपको फौरन उठाने, वो हमें उठाएंगे, वो कहेंगे कि भाई आ जाओ, आप टैक्स क्यों दे रहे हो। ऐसे ही है, ये काम नहीं करेंगे, ये काम इस तरफ थोड़ी देखने, उन्हें तवज्जो थोड़ी देनी। टैक्सेस के पैसे से नई गाड़ियां तो जो परवेज लाई साहब ने, आपको याद होगा 1 अरब की गाड़ियां ली थी जी, सरकारी गाड़ियां, वो तो लेंगे, लेकिन वो 1 अरब अवाम की फलाह के लिए नहीं लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, उनके अपने पेट भरे तो हमारी तरफ देखें ना। अवाम तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम कौन से इंसान हैं इस मुल्क में, हम तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं। हम तो बिजनेस रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके हम दें। ऐसे ही है, ताजर बरादरी, और सबसे ज्यादा पिसे भी ताजर बरादरी। माशाल्लाह, क्या लॉ है हमारे, सबसे ज्यादा पिसे भी हो, क्या लॉ है माशाल्लाह। हमारी मार्केट का सीवरेज नहीं ठीक है, आपकी मार्केट का सीवरेज का मसला है, बिल्कुल। अभी मैं मान लेंगे यार वो चीज ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी मैं भी देख के आया हूँ। वो उस बना ले, अंडरपास बना ले, ये कोई काम नहीं है, काम असल ये जो लोगों की परेशानी है। सर ये मैं अक्सर ना हर शहरी से इख्तलाफ करता हूँ जो ये बात करता है, मैं आपसे भी करूँगा। पुल बना लेना, अंडरपास बना लेना बहुत बड़ा काम है, वो मैं बताऊँ क्यों है सर। अगर वो पुल नहीं होगा, अंडरपास नहीं होगा, उस चौक में, उस जगह पे 1 घंटा गाड़ी ट्रैफिक में आपकी फंसी रहेगी, या इमरजेंसी व्हीकल फंसी रहेगी, लोगों की जान माल ज़ाया। इमरजेंसी के लिए आप एक लैदर ट्रैक दे ना उसको, कि भी दिया किसी ने, इधर बाकी मसले हल नहीं हो रहे, इमरजेंसी ट्रैक कहाँ ट्रैक दे ना ब्रदर, इतना काम जो कर रहे हैं, फुटपाथ नहीं बन रहा, इमरजेंसी ट्रैक बन रही है ना, बाकी मसले हल नहीं हो रहे, इमरजेंसी ट्रैक यहाँ पे कुछ नहीं भाई, संभालता है और अपनी याशियाँ करके चले जाता है। अच्छा सर आप बताएं जी, कोई तजवीज़ पार्किंग का मसला हल करने के लिए? तजवीज़ तो यही है कि हमें अलहदा जगह दे पार्किंग के लिए। यहाँ पे मार्केट्स बन गई हैं लेकिन पार्किंग नहीं बनी। मार्केट्स बनी हैं तो साथ पार्किंग के लिए भी जगह देनी चाहिए, इन्होंने यहाँ पे पार्किंग की जगह बनाई नहीं है। हम खुद अपना सुबह सोच रहे होते कि गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, हम दूर खड़ी करके आते हैं, फिर हम अपने बिजनेस पे आके बैठते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर गुजर जाता है, यहाँ पे कब्रिस्तान में जगह मिल जाती है इंसान को, यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसी है। मुझे ये भाई की बात से एक बात याद आई है, वो जो निगरान सेटअप पे बात कर रहे थे सर, कोई एक, ये तमाम निगरान वज़रा में से कोई एक वजीर बताएं जिसके साथ आपने प्रोटोकॉल की गाड़ी देखी हो, कोई एक। हम यहाँ पे मार्केट में सारा दिन गुजारते, हम सड़कों पे थोड़ी गुजरते हैं। सर आपने देखी हो प्रोटोकॉल, ये मुराद नहीं ले रहे सर, वो ये हकीकत है, ये पूरा लाहौर जानता है, पूरा पंजाब जानता है। कोई भी तमाम वज़रा में से, मैं किसी एक की नहीं बात कर रहा, तमाम वज़रा में से किसी एक वजीर ने भी सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लिया अभी तक, तो शायद ना लिया हो, नज़र में नहीं आया। आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा, लेकिन अक्सर ना मेरी रिहाइश है यहाँ पे कैंट साइड पे ना, तो मैं वहाँ से आता हूँ तो अक्सर वहाँ पे रोड्स बंद की होती है। अब पता नहीं वो प्रोटोकॉल गुजर है, प्रोटोकॉल ही है, वो प्रोटोकॉल, वो है ना प्रोटोकॉल, वो लिया होगा तो है ना। ये तो ना के यहाँ पे जी सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, उम्मीद है ये इंशाल्लाह मसला ज़रूर हल होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके जी सर, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आबिद मार्केट का पार्किंग का मसला अनकरीब हल होगा, और अल्लाह करे ये हल हो जाए, जब हल होगा तो दोबारा से आपको दिखा देंगे ये मसला किस किस्म का हो गया है। फिलहाल हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।